साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है मुर्रे, एडलर, क्रो व क्रो, जेबी वाटसन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का, सी नंबर का, क्रो व क्रो। क्रो व क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन अपना, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी नंबर का, नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन अपना, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, केवल 1 कोष। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। बच्चों को सूचनाएं लिखाकर, उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर का, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर। अगला क्वेश्चन है अपना, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। सेकंड, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। थर्ड, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। फोर्थ है, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। थर्ड है, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। फोर्थ है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। थर्ड नंबर पर बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। फोर्थ, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर का, कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। सेकंड, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। थर्ड नंबर है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। फोर्थ, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि
अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ब्लैंक की आवश्यकता होती है। बच्चे को नियंत्रण में रखने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चे को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का, बच्चे को प्रेरित करने। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।